This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. तो एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज जो होती है हमारी, वो एक तरह से अगर देखा जाए तो एक अगर नॉर्मल यूज़र है, वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहा है, लाइक जो इंफॉर्मेशन खाली एडमिन कर सकता है एक्सेस, अगर उस इंफॉर्मेशन को एक नॉर्मल यूज़र भी एक्सेस कर रहा है, वो तुम्हारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल या एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज के अंदर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन दिखा रहा है, बट प्रिविलेज एस्केलेशन बेसिकली नेटवर्किंग का ही टॉपिक है, बट वेब के थ्रू भी हम कर सकते हैं, इसको भी ध्यान देना। द टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज दैट कैन अराइज विद एक्सेस कंट्रोल। ओके, और ये तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। ये है इसकी थ्योरी, आराम से सारे लोग पढ़ लेना, कुछ है नहीं। ये देखो, वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल, एंड नीचे होगा तुम्हारा मिटिगेशन एंड कैसे प्रिवेंट करना है। तो वो सारी चीज़ें थ्योरी पढ़ लेना, उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं लैब पे। ठीक है, तो सबसे पहला लैब है हमारा अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी। ओके, सो इस लैब का डिस्क्रिप्शन देख लो। दिस लैब हैज़ एन अनप्रोटेक्टेड एडमिन पैनल, सॉल्व द लैब बाय डिलीटिंग द यूज़र कार्लोस। हमको क्या करना है, एडमिन पैनल को फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो कार्लोस यूज़र है उस यूज़र को डिलीट करना है। ठीक है, और इससे तुमको समझ में आ रहा होगा कि हम एडमिन की फंक्शनैलिटी कैसे करेंगे, वो चीज़ें हम आगे देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, किसी को कोई दिक्कत, तो मुझसे पूछ लेना डायरेक्ट। ये हमारा एप्लीकेशन है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इनमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं होम पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखोगे तो ये हमारा रिक्वेस्ट जो है इंटरसेप्ट हो गया। सबसे पहले इसको हम रिपीटर पे सेंड कर देंगे और इंटरसेप्ट को ऑफ कर देंगे। ठीक है, अगर तुमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की चीट शीट मेरी पढ़ी होगी, मैंने जो प्रोवाइड की थी, तो मैंने कुछ फाइल्स वगैरह के बारे में तुमको बताया था, लाइक PHP इन्फो, सर्वर इन्फो, रोबोट डॉट TXT एंड बहुत सारी हैं, जैसे क्लाउड का हो गया तुम्हारा S3 बकेट्स वगैरह का। तो वो कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती हैं जिनका यूज हम इनुमरेशन करने के लिए कर सकते हैं। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे रोबोट डॉट TXT करता हूँ, ठीक है, और रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, यहाँ पे हमको एक डिसअलाउ एंट्री मिल रही है। वो डिसअलाउ एंट्री क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर पैनल करके। इसका मतलब क्या हुआ मनीष, मैंने बता के रखा है तुमको CTF के टाइम पे। किसका? डिसअलाउ एंट्री का मतलब क्या होता है रोबोट डॉट TXT फाइल का। अगर हमको रोबोट डॉट TXT फाइल के थ्रू अगर एक डिसअलाउ एंट्री मिलती है किसी भी वेब एप्लीकेशन पे, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई याद नहीं आ रहा। जो भी ये पाथ है वो एक नॉर्मल यूजर नहीं एक्सेस कर सकता। करने को कर सकता है, बात हम करेंगे भी, बट इसका मतलब एक तरह से ये हो जाता है कि ये एडमिन, एक जो एडमिन होता है एप्लीकेशन का जो भी या सर्वर का, खाली वही एक्सेस कर सकता है। बट इस वेब एप्लीकेशन में ये वल्नरेबिलिटी है, ये डिसअलाउ एंट्री हमको शो हो रही है, जिसको हम एक्सेस करेंगे और मे बी हमको एडमिन पैनल मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और रोबोट डॉट TXT के प्लेस पे हम एडमिन पैनल को रखते हैं एंड सेंड करते हैं। ठीक है, हमारा स्टेटस कोड है 200 ओके, मतलब कोई भी इशू नहीं है रिक्वेस्ट में हमारे।
और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे हमको एडमिनिस्ट्रेटर का पैनल मिल चुका है, माय अकाउंट। एंड बैकग्राउंड में नॉइज तो नहीं है मेरे साइड से कोई, मनीष? नहीं नहीं, बैकग्राउंड में नॉइज नहीं, लेकिन मेरे नॉइज है बैकग्राउंड में। देखो, हम क्या था, हमने एडमिन पैनल को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं इस रिक्वेस्ट को कॉपी करता हूँ और ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ, अभी मैं इसका दूसरा वे भी तुमको दिखाऊंगा, दूसरे वे में तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ से भी डिलीट करके लैब सॉल्व, ठीक है, हमारा लैब सॉल्व हो चुका है। हमको क्या करना था, खाली कार्लोस यूजर को डिलीट करना था। और दूसरा चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते थे कि ये जो हमारा पैनल है, एडमिन पैनल एंड डिलीट यूजर नेम कार्लोस, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता, जस्ट ये भी मेरा डी नहीं कॉपी हुआ है, अगर मैं ऐसे भी करता तो भी मेरा लैब सॉल्व हो जाता, ठीक है। अगर फिर से देखोगे तब भी हो जाएगा। तुम दोनों वे यूज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, रिस्पॉन्स को कॉपी करके न्यू टैब में ओपन करके, या फिर डायरेक्ट इस चीज़ को कॉपी कर लो, डिलीट यूजर नेम है, कॉल लो, उसको यहाँ पे पेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट को सेंड करोगे, तुम्हारा लैब सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत इस लैब में, किसी को कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से बता देगा भाई? देखो, robot.txt फाइल का तो लोगों को पता है कि robot.txt फाइल होती है किसी वेब एप्लीकेशन में अलाउ एंड डिसअलाउ एंट्री हमको प्रोवाइड करती है कि हाँ, इस वेब एप्लीकेशन में कौन कौन सी एंट्रीज ऐसी हैं या पाथ ऐसे हैं जो कि अलाउ हैं, और कौन कौन से ऐसे पाथ हैं जो कि डिसअलाउ हैं। और मैंने CTF के टाइम पे भी सबको बताया था कि हमको अलाउ एंट्रीज नहीं देखना होता है, हमको जस्ट डिसअलाउ एंट्री देखना होता है, चेक करना होता है कि डिसअलाउ एंट्री के अंदर क्या है। और जितनी भी अभी यहाँ पे मान के चलो, हम खाली एक ही डिसअलाउ एंट्री मिला था जो कि था हमारा एडमिनिस्ट्रेटर पैनल, बट मे बी किसी वेबसाइट पे अगर तुम जा रहे हो और वहाँ पे भी robot.txt तुम रन कर रहे हो इनुमरेशन के लिए या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुमको जो है डिसअलाउ एंट्री भी मिल सकती है, लाइक 1000 भी मिल सकती, भी हो सकती दिखेंगी, ठीक है। तो ठीक है। जब मैंने robot.txt को रन किया या सर्च किया, मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, रुको, ये मेरा लैब है, ओके। मैं यहाँ पे अगर robot.txt करता हूँ तो भी मुझे सेम चीज़ यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे भी देखो, हमको डिसअलाउ एंट्री वही मिल रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेटर पैनल। अगर मैं इस पैनल को ही डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तब भी मैं एज अ एडमिन पैनल पे पहुँच जाऊँगा। अगर मैं इसे भी करता हूँ तो अननोन होस्ट, इसका कुछ इशू होगा, बट 100% तुम पहुँच सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगेन करके दिखा देता हूँ। तो robot.txt करता हूँ, या मैंने robot.txt किया हुआ था ना, मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट करता हूँ, सॉरी, ये भी उसी को कॉपी करके बैठा है। अगर मैं इस वेब एप्लीकेशन के robot.txt फाइल पे जाता हूँ तो मुझे एक डिसअलाउ एंट्री मिल रही है जो कि है एडमिनिस्ट्रेटर पैनल, और अगर मैं इस डिसअलाउ एंट्री, मुझे एडमिन पैनल मिल जाएगा, समझ गए। यहाँ से मैं किसी भी यूजर को मैनेज कर सकता हूँ, लाइक डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, जो भी फंक्शनैलिटी होगी वेब एप्लीकेशन के अंदर वो चीज़ें मैं कर सकता हूँ एज अ एडमिन। अभी देखो, मुझे यहाँ पे मिल गया, मैंने एक्चुअली डिलीट कर दिया है तो मुझे शो नहीं हो रहा है, बाकी अगर तुम ऐसे भी करोगे तुमको यहाँ पे कार्लोस यूजर मिलेगा और डिलीट का भी, डिलीट ठीक है। सक्सेसफुल, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। आ जाते हैं हम सेकेंड लैब पे। लैब है हमारा अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी विद अनप्रेडिक्टेबल URL।
This lab has an unprotected admin panel. It located at an unpredictable location, but the location is disclosed somewhere in the application. Solve the lab by accessing the admin panel and using it to delete the user कार्लोस. सेम हमको लास्ट लैब की तरह एडमिन पैनल को एक्सेस करना है और कार्लोस यूजर जो है हमारा उसको डिलीट करना है. ठीक है. अभी मैं इस रिक्वेस्ट को क्लियर कर लूँ. ओके. इसने और कोई क्रेडेंशियल दिया है हमको? क्रेडेंशियल नहीं दिया है. ठीक है. मैं इंटरसेप्ट को ऑन करता हूँ. सबसे पहले हम इंटरसेप्ट को ही ऑन करेंगे और जो होम पेज है उसको रिफ्रेश करके हम इंटरसेप्ट कर लेंगे और इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर पे सेंड कर देंगे. और इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रिपीटर का वर्क क्या होता है, इंट्रूडर का वर्क क्या होता है. इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. हम बहुत लैब कर चुके हैं अभी. ठीक है. तो सेम अगर मैं लास्ट लैब की तरह यहाँ पे robot.txt करता हूँ, क्या हमको कोई डिसअलाउ एंट्री मिल रही है? नहीं. ये 404 नॉट फाउंड बता रहा है. अभी हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर हम यहाँ तुम ध्यान से देखोगे हमको इस जावा इसके सोर्स कोड में या रिस्पांस जो भी हमको मिला है उसमें एक जावा स्क्रिप्ट कोड है जिसके अंदर हमको एक एडमिन पैनल का यूआरएल मिल रहा है. मान के चलो एक पाथ एडमिन IXL43Y जो भी है. अगर मैं इस पाथ को कॉपी करता हूँ और इस पाथ को एक्सेस करता हूँ तो मे बी मुझे एडमिन पैनल मिल जाएगा. ओके. 200. ओके. अभी हमको एडमिन पैनल मिल चुका है. ठीक है. और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तुमको डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है. अगर मैं कॉपी करके तुमको दिखाऊं, सो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर एंड कॉपी. ठीक है. अगर इस रिक्वेस्ट को हम ब्राउजर में ओपन करते हैं हमको यहाँ पे देखो कार्लोस यूजर को डिलीट करने का ऑप्शन मिल गया है. बट मैं अब की बारी तो ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ से दिखाऊंगा और हम एक काम करते हैं डायरेक्ट इसको कॉपी करके हम बर्बसूट के थ्रू ही इस यूजर को डिलीट करेंगे. ठीक है. मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट. और अभी देखना मे बी हमारा लैब सॉल्व हो चुका होगा. हमारा लैब सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है. यहाँ पे तुमको डिलीट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ से नहीं किया है, हमने बर्बसूट के थ्रू किया हुआ है. इस वजह से हमको नहीं दिख रहा है. बाकी एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश हो जाएगा. रिफ्रेश करोगे तो मे बी कि हमारा डिलीट हो चुका है यूजर, बट नहीं दिखेगा क्योंकि हमने बर्बसूट से किया है. बट हम यहाँ से भी कर सकते हैं. यहाँ से भी हमको कोई दिक्कत नहीं. अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो भी ये कर देगा. ठीक है. अगेन देखो हमारा लैब ठीक है. ठीक है. समझ गए? कोई दिक्कत? समझ गया. ओके. बढ़िया. जल्दी जल्दी समझ जाओ. जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा. हमारे 2 लैब कंप्लीट हो चुके हैं. हम तीसरे लैब पे आ जाते हैं अभी. और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये टॉपिक. दो बाउंटी 5 मिनट का हंटिंग के ब्रेक टाइम लेता पे हूँ. भी यूज. अभिषेक 5 मिनट का ब्रेक. कोई इशू नहीं, मैं समझा रहा हूँ. तो नेक्स्ट लैब है हमारा यूजर रोल कंट्रोल्ड बाय रिक्वेस्ट पैरामीटर एंड इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेंगे. दिस लैब हैज एन एडमिन पैनल एट स्लैश एडमिन विच आइडेंटिफाइज administrator using a forgivable cookies. Solve the lab by accessing the admin panel and using it to delete the user Carlos. You can log in to your account using the following credential winner and Peter. अब की बारी हमारे पास क्रेडेंशियल है लॉगिन करने के लिए. चलो देखते हैं हम फिर. सुशांत समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं. कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछ लेना. हाँ. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे. हमें जो क्रेडेंशियल मिला है विनर एंड पीटर का,
विनर एंड पीटर। सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं अभी होम पेज पे जाता हूँ आफ्टर लॉगिन, एक्सेप्ट करता हूँ इस रिक्वेस्ट को, हमने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया और इसको हम रिपीटर पे सेंड कर देंगे और इंटरसेप्ट को ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे वो रिस्पॉन्स तो 200 ओके का मिल रहा है, बट हम एडमिन पैनल को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। ये अभी भी प्रोडक्ट आईडी पेज पे ही है, प्रोडक्ट के सेक्शन पे ही है। जैसे कैटेगरीज है ना, यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज हैं एक तरह से। अगर तुमने एसक्यूएल किया होगा तो यहाँ पे दिखा होगा तुमको लाइफस्टाइल जो भी है। तो अभी हम इसी नॉर्मल पेज पे है, यहाँ से हम कार्लोस यूजर को डिलीट नहीं कर सकते। और द रीजन कि हमारा एडमिन जो है यहाँ पे कुकीज का जो सेक्शन, तुम लैब को भी ध्यान से देखोगे, फॉरगिवर कुकीज, अगर मैं कुकीज के सेक्शन में एडमिन को फॉल्स आगे मैं कर दूं और मैं इसके रिक्वेस्ट को सेंड कर दूं, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है कहीं पे। ओके, हमने एडमिन पैनल को फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं एडमिन पैनल पे जाता हूँ, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, तो जो है हमारा, हमको एज ए एडमिन लॉगिन करना था। ठीक है, अभी हमको यूजर को डिलीट करने का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से भी दिखा दूँ, अगर मैं चाहूँ तो ब्राउजर से भी कर सकता हूँ या तुम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, अभी हो जाएगा। यहाँ पे देखो कार्लोस को डिलीट करने का ऑप्शन हमको मिल गया है, बट मैं तुमको बरसूट के थ्रू भी दिखा दूँ, हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। वही प्रोसेस था, हेलो, वही हाँ, प्रोसेस था जो प्रोसेस पिछली सेम है, वाली लैब में था। बस यहाँ पे अच्छा, कुकीज का हमारा इशू था। हमने कुकीज की वैल्यू यहाँ पे फाल्स थी जो कि हमने ट्रू कर दिया, बस बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम है। और मैं इसको पेस्ट कर दूँ, अगर मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो हमारा कार्लोस यूजर जो है वो डिलीट हो जाएगा और हमारा लैब सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो वैसे अगर बबसूट से करा है तो इसमें ब्राउजर में भी दिखाना चाहिए। ब्राउजर में नहीं दिखाएगा, तो इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम, इतने लैब में? ये अभी दूसरे इतने लैब में जो तुमने कुकीज निकाली थी वो कैसे निकाले, मतलब वो कैसे डाली तुमने? तुम गायब थे, तुम बाद में देख लेना मैंने कैसे किया हुआ था, ठीक है। तुम लोग इसको सभी चीज़ों को पढ़ना, लाइक एक्सेस कंट्रोल होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, और इसके मिटिगेशन भी तुमको मिलेंगे। मिटिगेशंस बेसिकली सारे लोग पढ़ा करो, क्योंकि जब भी तुम एक रिपोर्ट बनाओगे इन फ्यूचर, अगर एक वेब एप्लीकेशन का वीएपीटी कर रहे हो, उस टाइम पे तुमको इम्पैक्ट, मिटिगेशन, सेवेरिटी सब कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जस्ट तुम वुलनरेबिलिटी फाइंड आउट किए उसका स्क्रीनशॉट दे दोगे, वहां पे बहुत सारी चीजें तुमको एंटर करनी पड़ेगी। सुशांत को तो एक्सपीरियंस होगा, मैंने करवाया हुआ है, बट मैं सभी लोगों को बता दूं कि हमको प्रिवेंशन, मिटिगेशन, इम्पैक्ट क्या है, सेवेरिटी क्या है उस वुलनरेबिलिटी की, और पीओसी, वो सारी चीजें हम देखेंगे बाद में, बाकी करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इतना सारे लोग देखो, बाकी का लैब जो है हम बाद में करेंगे। तब तक ठीक है। ये तीनों लैब पे प्रैक्टिस करो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे मैसेज करो।
और मैसेज ओके कोई नहीं करता। मैं एक चीज़ और बता दूँ, ना तो ग्रुप में कोई मैसेज करता है, ना तो डिस्कॉर्ड पे कोई मैसेज करता है। और जबकि मैंने सबको बोल के रखा है, अगर किसी को ग्रुप ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो तो डिस्कॉर्ड पे पूछ लिया करो। बट ना तो मुझे लगता है कोई लैब करता है, ना तो कोई पूछता है। तो ऐसा ना करो भाई, अगर तुम वेब एप्लीकेशन को सीखना है तुमको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और करते चलो सभी लोग। ठीक है। ठीक है। ओके गाइस, तो प्रैक्टिस करो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। ठीक है भाई। ओके।